यूपी के बहराइच में करीब 2 महीने से आदमखोर भेड़िए की दहशत बरकरार है। बहराइच में भेड़िए के हमले में 10 लोगों की अब तक मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। बहराइच के जिन गांवों में भेड़ियों का हमला हुआ है वहां भी खौफ बना हुआ है। लोग अपने अपने घरों में सो नहीं पा रहे, रात रात जाग कर पहरा दे रहे हैं। पुलिस भी गश्त में जुटी है। सिर्फ बहराइच ही नहीं, यूपी के कई जिलों में इस समय जंगली जानवरों के हमले से लोग खौफजदा हैं। बहराइच के बगल में लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कौशाम्बी, भदोही, बाराबंकी और बरेली के कुछ गांव में जंगली जानवरों ने अंधेरे में लोगों पर हमला किया है। यूपी की सियासत में भेड़िए की एंट्री। भेड़िया राज पर भिड़े योगी अखिलेश। आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। सरकारी नहीं बता पा रही कि आखिरकार बच्चों को कौन उठा ले जा रहा है। सरकारी कंफ्यूज है। भेड़िए पर सियासी भिड़ंत। पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता है। उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए की दहशत है। 45 गांव के 60,000 से ज्यादा लोग कई महीनों से डर के साए में हैं। लोगों को उनके डर से छुटकारा तो नहीं मिल रहा, लेकिन अब इस दहशत को लेकर सियासत जरूर शुरू हो गई है। आदमखोर भेड़ियों का हवाला देते हुए कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला बोला। आरोप लगाया कि भेड़िए की वजह से प्रदेश में लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन सरकार कोई काम नहीं कर रही। योगी सरकार को पूरा महकमा लगाकर लोगों की जान बचानी चाहिए। अखिलेश ने भेड़ियों के बहाने कल योगी पर वार किया, तो आज सीएम योगी ने भी अखिलेश पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने यूपी में 2017 से पहले के अखिलेश राज की तुलना भेड़िया राज से कर दी। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले जब यूपी में एसपी की सरकार थी तो चाचा भतीजा प्रदेश में भेड़िया राज लाना चाहते थे। जिस तरह भेड़िए अलग अलग इलाकों में इस समय हमला कर रहे हैं, भेड़ियों की तरह इनके भी वसूली के इलाके बटे हुए थे। दोनों आदमखोर भेड़ियों की तरह उत्पात मचा रहे थे। लोगों के जंगल से जो जानवर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जान जा रही है। कई सौ किसान गरीब, उनकी जान गई है। हम लोगों ने मदद के लिए भी कहा सरकार से कि मदद करें इन परिवारों की, लेकिन कोई मदद नहीं की गई सरकार की तरफ से। और इधर सरकार ही नहीं बता पा रही कि आखिरकार बच्चों को कौन उठा ले जा रहा है। सरकारी कंफ्यूज है। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था, और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता था। अरुण सक्सेना और संजय निषाद ने बहराइच में जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और भेड़ियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। अभी रणनीति और नहीं बनेगी। जो रणनीति थी उसमें 4 पकड़े हैं। हाँ। अभी नए जो नहीं पकड़े जा रहे हैं उसको कोई नई रणनीति बनेगी। हर तरह से संभव हम लोग, सरकार हमारी जनता के साथ खड़ी है और हर संभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं समस्या का समाधान। वन जीव संरक्षण अधिनियम में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि कोई भी जानवर है तो पहले उसको भौतिक रूप से पकड़ा जाए। यदि नहीं पकड़ पाते हैं तो निश्चेतन करिए, आप रासायनिक उपायों का उपयोग करें, और आखिरी में यदि आपके पास और कोई उपाय नहीं बचता तो आप जो है इस पे फायरिंग के लिए रिसोर्ट कर सकते हैं।